पीपलपुर नाम का एक छोटा और बहुत सुंदर सा गांव था। गांव के लोग आपस में काफ़ी मिलजुल कर रहते थे और खासकर औरतें। अरे बहन, तुझे पता है मेरे पति को हर रोज़ प्याज के पराठे चाहिए। पता नहीं उनको प्याज के पराठे के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। गांव के लोग सभी अपने अपने कामों पर लगे हुए थे। पूर्णिमा का दिन था। जैसे ही पूर्णिमा की रात आती है, गांव से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आती है, क्योंकि एक चुड़ैल गांव के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। चुड़ैल बहुत ज़्यादा भूखी थी। रात को वह उसी गांव में ठहर जाती है। दूसरी सुबह होते ही जब राधा अपने पति के लिए प्याज के पराठे तैयार करके रखती है। अरे रामू के पापा, ये प्याज के पराठे खा लेना, मैं राधा के घर जा रही हूँ, उसे मुझसे कोई काम है इसीलिए। और राधा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल खुशबू सूंघकर आती है और प्याज के पराठे खाने लगती है। मोहन अंदर ही था और राधा किसी दूसरे के घर गई थी। चुड़ैल उनका प्याज का पराठा सारा का सारा खा जाती है। प्याज का पराठा खाने के बाद उसे बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। अब चुड़ैल तो हर किसी के घर जाती थी और उनका खाना चोरी करने लगती। अब गांव के लोग परेशान होने लगे। अरे हमारा खाना कौन चोरी कर रहा है? बड़ी मुश्किल से तो खाना बना पाती हूँ और पता नहीं कौन मेरा खाना ले जाता है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गांव के लोग आपस में बातें करते हैं। अरे मेरा तो रोज़ खाना चोरी हो जाता है। रोज़ अच्छे अच्छे पकवान बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं कौन आकर खा जाता है। मैं नहाने गई, इतने में तो मेरा सारा खाना गायब हो गया। हाँ हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ। अब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारे गांव में हो क्या रहा है। कई लोगों के मुंह से भी मैं सुन चुकी हूँ कि खाना चोरी हो रहा है। बहन, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। पूर्णिमा की रात को पता है गांव से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी और मुझे तो उसी दिन बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और अब तो और भी ज़्यादा डर लगने लगा है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक रात की बात है जब चुड़ैल गांव के अंदर आने लगती है और उसके ऊपर कुत्ते भौंकने लगते हैं। पैरों के खनखन की आवाज़ भी आ रही थी। गांव में रामू नाम का आदमी खड़ा हो जाता है और चुड़ैल को देखने लगता है। उसे चुड़ैल से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। उस रात को उसे नींद भी नहीं आई, क्योंकि उसने खतरनाक चुड़ैल को जो देखा था। दूसरी सुबह होते ही वहाँ गांव के अंदर जाता है और सब घर जाकर एक ही कहानी सुनाता है कि उसे रात को चुड़ैल नजर आई थी। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन राधा उसकी बात पर विश्वास कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि कोई ना कोई तो गड़बड़ ज़रूर है। वहाँ समझ जाती है कि चुड़ैल ही हमारा सबका खाना चोरी करती है। राधा को सब समझ आ जाता है। वह कहती है, मेरे पास हनुमान जी की भभूति रखी है, वहाँ भभूति खाने में मिला के रख देती हूँ। अगर चुड़ैल उसे खाएगी तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। इस चुड़ैल को तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। अब यहाँ गांव से हमेशा हमेशा के लिए ना चली जाए तो मेरा नाम राधा नहीं। राधा उसी दिन अच्छा और बेहद स्वादिष्ट खाना बनाती है और थोड़ी देर में टेबल पर रख देती है। खाने की खुशबू बहुत तेज़ी से आ रही थी। सारे गांव में खुशबू फैल जाती है। चुड़ैल की नाक तक खुशबू पहुँचते ही चुड़ैल वहाँ पर प्रकट हो जाती है। चुड़ैल को बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी। उसे लग रहा था कि यहाँ खाना तो सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट है। वह कहती है, अरे ये कौन सी सब्जी है, ये कौन सा खाना है, मैंने तो आज तक नहीं देखा, लेकिन खुशबू बढ़िया आ रही है, मुझे यहाँ खाना ही है। मैंने अभी तक तो ऐसा खाना कभी नहीं खाया। चुड़ैल उस खाने को खाने लगती है। वहाँ बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई थी। चुड़ैल के पेट में जैसे ही वहाँ मिठाई जाती है, उसकी हालत ख़राब होने लगती है। वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन गांव का कोई भी इंसान उसके आसपास भी नज़र नहीं आता। गांव के सारे लोग राधा के घर के बाहर खड़े थे और यहाँ तमाशा देख रहे थे। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। राधा के घर के बाहर खड़े सभी लोग बेहद ज़्यादा खुश थे कि उनके गांव से चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए चली गई। राधा भी बहुत खुश थी। राधा ने अपने दिमाग से चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए गांव से भगा दिया था। गांव के लोग राधा की तारीफ करते हैं, उसे धन्यवाद भी देते हैं कि उसने इस खतरनाक चुड़ैल का सामना अच्छे से किया और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को जोर से प्रेस करें।